हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा JSW स्टील स्टॉक के बारे में। स्टॉक लगभग 12.5% करेक्ट है और आप सभी ने देखा आज के सेशन में मेटल स्टॉक्स में सब में भारी गिरावट आती हुई दिख रही है। क्यों आ रही है ये गिरावट, इसके पीछे का क्या है रीजन, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेटल स्टॉक्स में आप देख रहे होंगे कि जो स्टील स्टॉक्स हैं स्पेशली उनमें भारी गिरावट है। ऐसा क्यों है? एक्सपोर्ट ड्यूटी कहीं ना कहीं लगा दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके चलते ये स्टॉक्स गिरे हैं। तो क्या है एक्सपोर्ट ड्यूटी और जिसके चलते क्या इंपैक्ट पड़ा है स्टॉक के और आगे चल के कैसे रहेंगे ये स्टॉक्स, इनके बारे में बात करेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो ये स्टॉक काफी ज्यादा करेक्टेड है और मैंने कल के सेशन में एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने कुछ स्टॉक ऐसे आप सभी के साथ आइडेंटिफाई करे थे जो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में स्टॉक का नाम है सेल। लगभग 10% आज के सेशन में करेक्ट हुआ है, 74 रुपीज पे आ गया है और इस स्टॉक की बुक वैल्यू देखोगे तो आप 110 रुपीज की है। तो ये ऐसा स्टॉक है काफी करेक्टेड है, लेकिन लोगों का जब पैसा जाता है तो डर लगता है, बुक वैल्यू कोई नहीं देखता है। चलिए गाइस, इसी पे बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, आपका किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। देखिए, आप कोई सा भी स्टील स्टॉक उठा के देख लीजिए। इनफैक्ट अभी तो कोई मेटल स्टॉक्स उठा लीजिए, चाहे वो स्टील का हो। आयरन ओर का प्राइस NMDC देखिए, उसमें हालांकि स्टील भी इंक्लूड है, जिसका कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो डीमर जो होगा, बट कब होगा पता नहीं, वो भी 10% नीचे है। वेदांता वगैरह भी नीचे थे, जिसमें वो तो एल्यूमिनियम की काउंटर है और वेदांता तो खैर मल्टी कमोडिटी है। हिंडाल्को देखिए, वो भी 4-5% कहीं ना कहीं चला गया था, इसमें वो प्योर हिंडाल्को प्ले है। नेशनल एल्यूमिनियम देखिए, वो भी गिरा हुआ है। बट मेनली जो गिरावट है वो स्टील स्टॉक्स में, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा स्टील पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, ना कि इस पूरे एल्यूमिनियम, आयरन और इन सब पे, केवल स्टील पे लगाई गई है। जिसका इंपैक्ट आप कहां देखोगे? जिंदल स्टील 15% नीचे है, टाटा स्टील 10-12% नीचे, JSW स्टील 12.5% नीचे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वो भी 10% नीचे। तो ये सारे स्टॉक है जो स्टील के स्टॉक है जिनमें आपको भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप ये ध्यान में रखें, ये जो इंपैक्ट है वो हिंडाल्को, वेदांता और नेशनल एल्यूमिनियम इन काउंटर्स पे कम होगा, इनमें इंपैक्ट है ही नहीं। बस ये पूरे ग्रुप गिर रहा है, इसके चक्कर में उन्हें फॉलो कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये तो आप सबसे पहले समझ लीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार हिंडाल्को, टाटा स्टील 10% गिर गया तो हिंडाल्को भी 10% गिर गया, इससे एग्जिट ले लो। तो अगर आपके पास एल्यूमिनियम के काउंटर है, जैसे कि मैंने आपको नाम दिया हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम या फिर वेदांता वगैरह, तो आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्टील स्टॉक है जैसे कि टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल, जिंदल स्टील, तो आपको डरने की जरूरत है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, यानी कि जो ये लोग माल बाहर बेचते थे अब उस पे इन्हें एक टैक्स पे करना होगा, ड्यूटी पे करनी होगी गवर्नमेंट को, जिसके चलते इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो यही एक कारण है जो कि इन स्टॉक्स पे आज के सेशन में आपको गिरावट के संकेत और गिरावट दिखा रहा है। लेकिन आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, JSW स्टील के बारे में बात करूं तो 554 रुपीज के लेवल्स पे आ गया है, 52 वीक लो लगा दिया है आज के सेशन में स्टॉक ने। और स्टॉक में लगभग एक बेस था 600-620 का, वो आज के सेशन में ब्रेक हुआ है। अब नेक्स्ट टारगेट की बात करें, कहां तक गिर सकता है ये स्टॉक और क्या करना चाहिए आपको, तो इसके बारे में आपको बताऊं तो काफी बड़ी गिरावट हो सकती है। लगभग 520 रुपीज तक स्टॉक अभी डायरेक्ट जाता हुआ दिख सकता है और उसके नीचे बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। मैं इन स्टॉक से अभी आपको इग्नोर करने की सलाह दूंगा और एग्जिट के मौके ढूंढने की ही बोलूंगा, अगर आप एक शॉर्ट टर्म या फिर पोजिशनल बायर हैं तो। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं कमोडिटी के किसी भी प्राइस पे, यानी कमोडिटी मींस मेटल स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई व्यू नहीं देता हूं। और ये ऐसा नहीं है कि आज गिरावट है तो नहीं दे रहा हूं। मेरी आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं आपसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन स्टॉक्स में कोई व्यू नहीं देता हूं। मैं आपसे यही कहता हूं कि मेरा कोई व्यू नहीं है, कमोडिटी प्ले है इसलिए। तो मैं इसलिए आपको इस स्टॉक में अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप शायद रिजल्ट्स देखते होंगे और रिजल्ट्स में मुझे कोई कमी नहीं दिख रही थी, रिजल्ट्स अच्छे ही आए थे। बट ये सब जो दिक्कतें आई हैं, दिक्कत तो क्या, ये एक ऐसी दिक्कत है जो टेम्पररी है, आगे चल के दोबारा हट सकती है, कम और ज्यादा हो सकती है, तो उसका इंपैक्ट आता रहेगा। बट चार्ट पे एक ब्रेकडाउन है जो स्टॉक को 520 की तरफ ले जा सकता है। आज का लो अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो आप प्लीज अपनी पोजीशन को काट दें, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप एक शॉर्ट टर्म या पोजीशनल बायर है तो। मेरा व्यू काफी नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है इस टाइम, चार्ट्स पे काफी ब्रेकडाउन है और काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरावट आई है और ये खबर ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगी थोड़े फाइनेंशियल्स पे, यानी कि प्रॉफिट पे। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो मेटल स्टॉक्स को लेकर, JSW स्टील को लेकर। होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।